मनेंद्र सांगीत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनेंद्र सांगीत चैनल के सभी दर्शकों को मेरी श्री राधे। बंधुओं, संत परिचय की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे श्री नेह नागरी दास जी की। इनका जन्म 1570 के आसपास बेरछा के संपन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही इनकी साधु सेवा में बहुत रुचि थी। राधा वल्लभीय संत श्री चतुर्भुज जी के सत्संग से इन्हें प्रेम उपासना की ओर आकर्षण हुआ। घर त्याग कर वृंदावन आ गए और श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ली और रस साधना में प्रविष्ट हो गए। इनकी श्री हित हरिवंश जी की वाणी में और राधिका वल्लभ जी के नित्य विहार में प्रकार आस्था थी। रासलीला और श्रीमद् भागवत कथा को भी ये अपनी भाव समाधि में बाधा ही समझते थे, इसलिए ऐसे आयोजनों में नहीं जाया करते थे। लेकिन एक बार गुरुपुत्र की आज्ञा मानकर ये उनकी भगवत कथा में चले गए। लेकिन क्योंकि सुबह से ही इनका मन एक पद के भाव में मग्न था, इनका ये नित्य नियम था कि ये रोज सुबह एक पद को उठा लेते और पूरे दिन उसी पद में निमग्न रहते, उसी पद के भाव में खोए रहते और आनंद का अनुभव किया करते थे। उस दिन भी सुबह से एक पद में ये खोए हुए थे और उसी अवस्था में ये श्रीमद् भागवत कथा में चले गए। अब कथा में चल रहा था भगवान के धेनुका असुर को मारने का प्रसंग। जैसे ही कथावाचक ने कहा कि भगवान ने धेनुकासुर को मारने के लिए उसके खुरों को उठा लिया, हाथ में पकड़ लिया, वैसे ही श्री नागरी दास जी अचानक से वहां से उठ खड़े हुए और कथा से चले गए। बाद में जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस समय उनके चिंतन में, उनके भाव में ये लीला चल रही थी कि भगवान श्री राधिका के चिबुक को पकड़कर उनका मनोहार कर रहे हैं, यानी भगवान राधिका की चिन्ह को पकड़कर उन्हें मना रहे हैं। तो उन्हें लगा और तभी उनके कानों में ये शब्द पड़े कि भगवान ने धेनुकासुर के खुर को कर में पकड़ लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब भगवान के हाथों में राधिका की चिपक है? क्या उन भगवान के हाथों में गधे का खुर भाता है क्या, शोभा देता है क्या? बस यही सोचकर वो अचानक से कथा में से उठ खड़े हुए और चले गए। कभी कभी आज भी कथाओं में ऐसा होता है, भक्तों के मन में और बिहारी जी के मन में तो चल रहा होता है कि हम कथा में इतने दिनों बाद मिलेंगे तो हम झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, रास रचाएंगे, लेकिन कथावाचक क्या सुनाने लग जाते हैं? जाएगा इस जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और कान्हा जी और उनके आए हुए सभी भक्तों के मन में तो रास चल रहा होता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो कथा में पीछे इतनी बड़ी बड़ी बांके बिहारी जी की तस्वीर लगी होगी, लेकिन कथावाचक अब बांके बिहारी जी भी तैयार होंगे कि अभी कथावाचक रास शुरू करेंगे और अभी मैं अपने भक्तों के साथ नृत्य करूंगा। लेकिन कथावाचक क्या गाने लग जाते हैं? राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो होता क्या है कि बिहारी जी तो यूं ही खड़े रह जाते हैं और छोटे से राधा रमन जी आकर उनके भक्तों के साथ रास रचाने लग जाते हैं। तो इस तरह से आज भी भक्तों की भाव अवस्था से विपरीत कभी कभी कथा में बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही नेह नागरी दास जी की भाव अवस्था बहुत ऊंची थी। उनके हृदय में राधिका और बिहारी जी की नित्य लीला विहार चल रहा था। उनकी इस भाव अवस्था को समझकर उनके गुरुपुत्र ने तो उनको गले से लगा लिया, लेकिन जो ना समझ थे
उन लोगों ने उनके इस व्यवहार से उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी और उनकी इतना निंदा की कि नेहनागरी दास जी ने वृंदावन से बरसाना को प्रस्थान कर दिया। अब इन्होंने अपना परिचय ऐसे देना शुरू किया। सुंदर श्री बरसानो निवास और वास पशु श्री वृंदावन धाम है। देवी हमारी श्री राधिका नागरी, गोत्र सो श्री हरिवंश नाम है। देव हमारे श्री राधिका वल्लभ रसिक अनन्य सभा विश्राम है। नाम है नागरी दासी अली, ऋषभान लली की गली को गुलाम है। कहते हैं गहवर वन मोरकुटी में ही इन्हें एक बार श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन हुए। स्वामिनी के उस तेजोमय दिव्य रूप पर दृष्टि पड़ते ही ये मूर्छित हो गए और इसी अवस्था में इन्होंने श्री राधा को ये कहते हुए सुना, भूखे हैं हम आधी रैन, या बिरिया खवावे तब चैन। बरसाने में अस्थल करो, मेरी वर्षगांठ उड़ धरो। राधा जी ने कहा, मैं नित्य प्रति यहाँ खेलने आती हूँ। आधी रात के समय हमें भूख लग जाती है। इस समय यदि कुछ खिलाओ तो हमें शांति मिले। बरसाने में मेरा मंदिर बनवाओ और नियमित रूप से मेरी वर्षगांठ का आयोजन करो। नागरी दास जी ने इस बात को सुना और वो बहुत हर्षित हुए और राधा जी को आधी रात को भोजन कराया और निश्चित भोग यानी खीर और पूरी के इस नियम का आजीवन निर्वाह करते रहे। राधा जी की दूसरी बात कि बरसाने में अपना मंदिर बनवाकर प्रतिवर्ष जन्मोत्सव मनाने की कही थी। इसके परिपालनार्थ नागरीदास जी ने वहां श्री राधा जी का मंदिर का निर्माण कराया और बड़ी धूमधाम से राधा अष्टमी पर्व मनाने की परंपरा स्थापित की, जो अब तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। श्री नागरीदास जी भी अपने समय पर श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पे बहुत धन खर्च किया करते थे। तो प्रचुर धन खर्च होता देखकर एक दिन एक चोर चोरी करने के मन से इनकी कुटिया में आ गया, लेकिन वहां उसने एक सिंह को गुर्राता पाया, जिसके डर से वो नागरीदास जी की कुटिया में चोरी करने की चेष्टा करता रहा, किंतु भय से कुटिया के अंदर ही नहीं घुस पाया। एक दिन कुछ रसिक उपासक नागरीदास जी के यहाँ आकर ठहरे। उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए नागरीदास जी गांव में गए, सामान लिया और उसे अपनी पीठ पर लटका लिया, लेकिन उसी सिंह ने उनके सामने आकर वो सभी सामान अपनी पीठ पर रख लिया और उनके साथ पालतू कुत्ते की तरह उनके साथ साथ चलता रहा। नागरीदास जी ने विपुल वाणी की रचना की है, जिसमें उन्होंने श्री हित जी महाराज के धर्म को समझाने की चेष्टा की है। सांप्रदाय में इनकी वाणी को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। श्री भागवत मुदित जी ने बताया है कि सांप्रदाय में श्री नागरीदास जी का स्थान सेवक जी के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार आज इन महान संत की चर्चा करके मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत आनंद आया। आशा है आपको भी सुनकर बहुत आनंद आया होगा। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक रसिक संत के परिचय के साथ मिलेंगे। आप वो वीडियो देख सके, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए कि आप कौन से रसिक की वाणी सुनना चाहते हैं, परिचय पाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को देख सके। श्री राधे।